जो व्यक्ति परमेश्वर की कहे हुए बातों के अनुसार उसकी आज्ञा मानता है, बहुतायत से, फिर से कहूं, बहुतायत से आप आशीष पाएंगे। जब कभी आराधना करते हैं, कभी कभी मन नहीं करता है तो भी प्रभु को धन्यवाद करके एक स्तुति का वेदी बनाइए।
परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। आज इस पवित्र दिन में परमेश्वर वचन लेकर आपके पास आने में मुझे बहुत खुशी है। पिछले दिनों में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें संभाला, हमारी जरूरतों को पूरा किया। आज मैं विश्वास करता हूं इस वचन आपका जीवन में बहुत परिवर्तन करेगा। परमेश्वर का समय के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूं। परमेश्वर का समय कब होता है? कई लोग पूछते हैं कब मेरे लिए परमेश्वर कार्य करेगा। पहला पत्रुस 5 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर की आंख के अधीन रहो, उचित समय पर वो आपके लिए कार्य करेगा। तो परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए एक समय, उचित समय को नियुक्त किया है। अब उस बात का इंतजार करना। उत्पत्ति 22 अध्याय से कुछ बातें बोलकर मैं बढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति 22 अध्याय में 24 साल का इंतजार के बाद मिला हुआ बच्चे को, इसहाक को, मुस्कुराहट को बलि चढ़ाने के लिए प्रभु ने कहा। और हम देखते हैं जब परमेश्वर इब्राहिम से बात किया, इब्राहिम तुरंत तैयारी शुरू किया। बलिदान के लिए सारे तैयारी करने लगा, लकड़ी चीरने लगा, सारे तैयारी करके बिहान को सवेरे बोर होने से पहले उन लोग, परमेश्वर जो बात कहा उसके लिए निकल पड़ा। परमेश्वर मुझे सिखाया एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जब परमेश्वर आपसे, मुझसे बात करते हैं, देरी नहीं करना। अंग्रेजी में कहेगा तो डिलाइड ओबीडियंस इज इक्वल टू डिसोबीडियंस। देरी से बात मानना अनाज्ञा खरीदा का बराबर है। इब्राहिम 24 साल इंतजार करके पाया हुआ इसहाक को जब परमेश्वर बलि चढ़ाने के लिए कहा, इब्राहिम को दूसरी बात सोचने का कोई मौका नहीं है, पत्नी से बोलने का मौका नहीं। परमेश्वर को प्रथम स्थान देने वाला इब्राहिम अपने एकलौता बेटे को लेकर मोरिया देश में चला गया। 3 दिन का सफर हम देखते हैं। दासों को, नौकरों के साथ, गधे के साथ उन्होंने सफर शुरू किया। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अब्राहम जो जगह मैं दिखाऊंगा वही बलि चढ़ाना। वहां कोई बलि का वेदी नहीं, बलि का वेदी वहां बनाना है। इब्राहिम अपने बेटे के सिर पे लकड़ी रख दिया, सारे सामान ले लिया, नौकरों गधों के साथ अपने सफर शुरू कर दिया और मोरिया देश में पहुंचकर इब्राहिम ने उस जगह को देखा
जो परमेश्वर उनके लिए दिखाया था जहां बलि होना था। आराधना नियुक्त किया हुआ स्थान में होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं लॉकडाउन है, हम घर पे ही आराधना करते थे, इतने सारे ऑनलाइन आराधना चल रहा है, क्यों न घर पे बैठ के आराधना करूं? क्या परमेश्वर इब्राहिम को अपने घर पे ही बेटे का बलि दे सकते थे? नहीं, परमेश्वर नियुक्त किया हुआ जगह में ही आराधना होना है। इब्राहिम उस जगह को देखा, जब जगह देख लिया, नौकरों को, सेवकों से कहा आप लोग यहां रुक, हम दोनों जाके आराधना करके वापस आएंगे। इब्राहिम विश्वासियों का पिता जाना जाता है। इब्राहिम का हर बोली में विश्वास निकलते हैं। वो जानते हैं अपने बेटा इसहाक को बलि चढ़ाऊंगा, वो वापस नहीं आ सकते, फिर भी उनके अंदर विश्वास है 24 साल के बाद मुझे संतान दिया हुआ परमेश्वर इस इसहाक को बलि की वेदी में राख बना दिया तो भी उस राख से मुझे संतान दे सकता है, इसहाक को वापस दे सकता है। और इसहाक को लेकर इब्राहिम जगह में पहुंचते पहुंचते इसहाक ने एक कठिन सवाल अब्राहम से पूछा, पापा बलिदान के लिए आग हमारे पास है, चूरी हमारे हाथ में है, लेकिन बलिदान के लिए जानवर तो नहीं है। आप सोचिएगा इसहाक को ये बात कैसे पता है बलिदान के लिए जानवर की जरूरत है? क्योंकि अपने घर में पिता बलिदान करते हुए देखता है। आपका घर में आप आराधना करते हैं तो, बाइबल पढ़ते हैं तो, अकेला प्रार्थना करते हैं तो बच्चे भी सीख जाएंगे। उनको सिखाने की जरूरत नहीं, हम सिखाने से ज्यादा बच्चे देखकर सीखता है। इसहाक ने सवाल पूछा, पापा जी सब कुछ हमारे पास है, लेकिन जो चीज जरूरत है वो तो है नहीं। इब्राहिम ने जवाब दिया, बेटा परमेश्वर प्रबंध करेगा, यहोवा ईरे। विश्वास की बोली। इब्राहिम वहां पहुंच गया, वहां वेदी नहीं, वेदी बनाई। जब कभी आराधना करते हैं, कभी कभी मन नहीं करता है तो भी प्रभु को धन्यवाद करके एक स्तुति का वेदी बनाइएगा। हालेलुया। स्तुति का वेदी बनाना है। जहां आराधना नहीं है, आराधना के लिए तैयारी करना है। इब्राहिम का खूबी कहीं भी जाते हैं बलि का वेदी को बनाते हैं। वहां वेदी बनाई और इसहाक से कहा, इसहाक तुम ही हो आज बलि का बकरा। वो नौजवान पिता की बोली से घबराया नहीं, क्योंकि वो जानते हैं पिता ने उसका जन्म के बारे में, परमेश्वर कैसे आया, परमेश्वर कैसे बात किया, ये सब इसहाक भी जानते हैं। वो चुपचाप समर्पण करते हुए बलि की वेदी में अब्राहम ने उसको लिटाया, हाथ पैर बांधा गया, लकड़ी को बिछाया गया, उसके ऊपर लिटाया हुआ इसहाक को मारने के लिए इब्राहिम जैसे चूरी निकाला। तब तक परमेश्वर इब्राहिम से बात नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की बात के अनुसार परमेश्वर दिखाए हुए जगह में आराधना करने के लिए अपने बेटों को भी देने के लिए तैयार हुआ। इब्राहिम को परमेश्वर देखा तो समझ में आ गया, इब्राहिम अभी बेटे को कुर्बान कर देगा। इब्राहिम इसहाक के ऊपर हाथ मत लगा। मैं विश्वास करता हूं स्वर्गदूत उतर कर इब्राहिम को हाथ को पकड़ा होगा, नहीं है तो इब्राहिम बेटे को बलि बना देते, क्योंकि आगे का वचन में वहां लिखा है परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तूने अपने एकलौता पुत्र को देने में कोई रुकावट नहीं था, इसलिए मैं तुमको बहुत आशीष दूंगा। आज सुबह के समय मैं आपको कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति परमेश्वर की कहे हुए बातों के अनुसार उसकी आज्ञा मानता है, बहुतायत से, फिर से कहूं बहुतायत से आप आशीष पाएंगे।
इब्राहिम, तुम आशीष का मूल ठहराया गया इसलिए कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। दूसरी बात, मेरी आज्ञा पालन करने में देरी नहीं करता। आज मुझे सुनने वाला भाई बहन, आपका जीवन में परमेश्वर आपसे कुछ कह दिया तो उस काम को करने में देरी मत कीजिए। इब्राहिम ने वहां से निकलने के समय परमेश्वर ने कहा, सिर उठा के देख, वहां एक मेढ़ा, यहोवा यीरे, परमेश्वर की बात मानने वालों के लिए यहोवा यीरे। देखो, परमेश्वर कहे हुए स्थान में इब्राहिम वेदी बनाने का कारण परमेश्वर प्रबंध वही करके रखा था। परमेश्वर आपको कहीं जाने के लिए कहते हैं, करने के लिए कहते हैं, वहां परमेश्वर का प्रबंध है। करीत नाले पर जाने के लिए एलिया से कह दिया तो करीत नाले पर परमेश्वर का प्रबंध है। अगर सरफता में जाने के लिए कह दिया तो सरफता में परमेश्वर का प्रबंध है। आप आज्ञा मानो, आशीष पाओ। आज समस्या यह है, परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं, हम कई सवाल खड़ा कर देते हैं। इब्राहिम सिर उठा के देखा, मेढ़े को पकड़कर वेदी पर चढ़ाकर बलिदान को पूरा किया। मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय पहला पद में हम देखते हैं, इब्राहिम के संतान, दाऊद के संतान, ये दोनों को बीच में इसहाक भी है। अब्राहम का संतान इसहाक, इसहाक से याकूब, ये कैसे बना? इसहाक समाप्त हो गया तो ये कहानी आगे नहीं बढ़ता, लेकिन परमेश्वर वादा किया तो पूरा करता है। क्या आप आज्ञा पालन करने के लिए तैयार? जो व्यक्ति परमेश्वर की आदेश को, आज्ञा को, व्यवस्था को मानते हैं वो आशीष पाएगा, बहुतायत से आशीष पाएगा। आज भी इब्राहिम का संतान को परमेश्वर एक आशीष नियुक्त किया। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, मन फिरा के, उद्धार पाके, बपतिस्मा लेकर पवित्र जीवन जीने वाला है तो आप भी इब्राहिम का संतान है। केवल इब्राहिम का संतान नहीं, अब्राहम के आशीष आपके लिए भी है कि आप तैयार हैं। इस पवित्र दिन में जब परमेश्वर की बात को आप सुनते हैं, परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत आशीष देना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं क्या तुम आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हो। इब्राहिम से जब परमेश्वर ने पूछा, देने के लिए वो तैयार था। क्या कई बार काफी दिन इंतजार करने के बाद मिला वो चीजों को जब परमेश्वर मांगता है, परीक्षा करता है, क्या आप देने के लिए तैयार होते हैं? आज इस वक्त अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से कहे, प्रभु आप जो नहीं दिया ऐसा कुछ भी मेरा हाथ में नहीं है। तब जब कभी आप उससे पूछे, मैं देने के लिए भी तैयार हूं। अब्राहम इस बात को अच्छे से जानते थे। इतने में मुझे संधान नहीं था। 24 साल के बाद मेरा पत्नी का सारे स्थिति खराब होने पर भी परमेश्वर बच्चा दे सकते हैं तो आगे भी वो कर सकता है। क्या आप विश्वास करते हैं? प्रभु आप मुझसे कुछ भी कहे, आज्ञा मानने के तैयार हो। इस महीने का पहले हफ्ते इस वचन सुनने के समय अपने घुटनों में होकर प्रभु से कहे, आप जो कहेंगे मानने के लिए मैं तैयार हूं। प्रभु इस वचन के द्वारा सबों को बहुत आशीष दें। जय मसीह।